हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक और नया वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लहंगे की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो इस ब्लाउज को हम बनाएंगे प्रिंसेस कट में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल मेथड के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे आप प्लेन कपड़े पर भी ब्लाउज बनाना चाहते हैं प्रिंसेस कट, तो इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। इसी में आपको बता देंगे कि जैसे आप प्लेन कपड़े बना रहे हैं तो किस तरह से बना रहे हैं, और इसमें जो है हम अंदर की तरफ जो है पफ डालेंगे, इसको कप भी बोलते हैं। तो ये डालेंगे, और जैसे आपको नहीं डालना है तब भी आपको बता देंगे किस तरह से आपको इसको बनाना है। तो जैसे आपको ये डालना है तब आप किस तरह से कटिंग करेंगे, और नहीं डालना है तो तब किस तरह से कटिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे और इसकी स्टिचिंग भी करना आपको बताएंगे। तो इसके लिए हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। सो 14.5 इंच इसकी लंबाई रखी है हमने। 11 इंच इसका शोल्डर है, क्योंकि इसका हमने ब्लाउज से नाप लिया हुआ है। 38 इंच इसका सीना है यानी चेस्ट है। 31 इंच इसकी कमर है। बाजू की जो लंबाई है वो 10 इंच है और गोलाई 11 इंच है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट है। अब इसकी कटिंग करने के लिए ये हमारे पास मैन फैब्रिक है, और ये हमने 2 अस्तर के पीस लिए हुए हैं, क्योंकि इसकी जो स्लीव है वो लॉन्ग है और इसमें हम पफ डालेंगे तो इसके लिए। और ये इस तरह से हमने पफ लिए हुए हैं। तो इन इन चीजों को हम साइड से कर देते हैं। मैन फैब्रिक को हम साइड में कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें अस्तर पर कटिंग करनी होती है। तो इसमें से एक अस्तर को ले लेंगे और एक अस्तर को हम एक साइड की तरफ रख दे देंगे। सबसे पहले हमें इसको खोलकर बिछाना है इस तरह से। इस तरह से खोलकर बिछाने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। गौर से देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नीचे से एक मार्क कर लेना है। ये मार्क जो है वो हमारा कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब इसमें जो है हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी ब्लाउज की जो लंबाई है वो है हमारी 14.5 इंच। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच का हम मार्जिन और ऐड करेंगे। तो 15.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच तो हमारा नीचे की मार्जिन में चला जाएगा अटैच करते समय, और आधा इंच हमारी कंधी में चला जाता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। इसकी जो हम कटिंग कर रहे हैं वो हम सबसे पहले बैक की कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी बैक की कटिंग होगी, फिर इसके बाद हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बैक को कट करते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसमें हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 11 इंच, तो 11 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 5.5 इंच, प्लस हाफ इंच का इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 6 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जैसे आपका चेस्ट कम है तो आप इसमें 11 इंच पर ही मार्क करें। तो इसका जो चेस्ट है वो हमारा थोड़ा सा 38 साइज का है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इतना मार्क किया है। और गले की यहाँ पर जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच, यानी 6 इंच चौड़ाई गले की रखेंगे। तो इस तरह से हाफ करके हमने 3 इंच किया हुआ है। अब यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इसका जो गला है वो थोड़ा सा हमारा डीप गला है, 9 इंच का गला बनेगा। तो इसमें जो हम यहाँ से मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 6 इंच पर आर्मोल का, और यहाँ से इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से भी हम इस मार्क को सीधा कर लेते हैं, और इस वाले मार्क को भी हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से क्या करना है, हाफ इंच कंधी को आपको डाउन करना है। ये बहुत जरूरी है डाउन करना। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इसका 38 इंच, 38 इंच। तो फोर्थ भाग करेंगे, हमारा 9.5 इंच हुआ। प्लस इसमें 2 सूत का मार्जिन लेकर ऐड कर लेंगे। इस तरह से मार्जिन ऐड कर लेंगे, और मार्जिन रखना है। तो हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन यहाँ से रखेंगे वो रखेंगे हम 2.5 इंच। तो अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर का जो निशान है वो हमारा किस तरह से लगाया जाएगा, तो इसकी जो कमर है वो हमारी है 31 इंच। तो 31 का 1/4 करेंगे पहले हम। तो 7.5 पौने 8 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। प्लस बैक में हम डट डालेंगे, 1 इंच हमारा डट में चला जाएगा। तो 1 इंच हम बैक में डट का मार्क कर लेंगे इस तरह से। और प्लस जो हमने 2.5 इंच ऊपर से लूजिंग एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है उसको ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से रखेंगे, यहाँ से मार्क कर देंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे। एक बार हम आपको फिर रिपीट करके दिखा देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें बैक की कटिंग करनी होती है। तो कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
जितनी भी हमारी लंबाई है, तो इस तरह से हमने मार्क किया हुआ है। जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। फिर इसके बाद हमने शोल्डर का मार्क किया हुआ है। इसके बाद हमने जो है आर्म का निशान लगाया हुआ है 6 इंच पर। फिर इसके बाद चेस्ट का मार्क किया हुआ है और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसमें हम शेप किस हिसाब से देंगे, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पर इस तरह से, और यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरह से हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो जाती है। इस पार्ट को हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने बैक को कट कर लिया है। यहाँ पर हम झटका लगा लेते हैं जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारा जो फिटिंग का मार्क कहां पर है और गले का मार्क कहां पर है। गले के सेंटर का भी मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी मार्क कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों ये हमारी बैक है, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं ये हमारा बैक का पार्ट है। अब फ्रंट की पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको हम रख लेते हैं और फ्रंट के लिए हम कपड़े को बिछा लेते हैं। तो ये हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हम थोड़ा सा कपड़े को और फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें जो है प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट में हमें जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले तो हमें एक नीचे मार्क करना है, सीधा एकदम स्ट्रेट मार्क करना है इस तरह से। अब इसके बाद हम एक मार्क और करेंगे, तो वो मार्क करेंगे हम यहाँ से 1.25 इंच का। ज्यादा हमें मार्जिन नहीं लेना है, यहाँ पर हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से। अब जो हमने बैक का पार्ट कट किया हुआ है उस पार्ट को हम लेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर बिछाएंगे। जैसे आप इसमें आगे की तरफ हुक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से मार्जिन को छोड़कर बिछाएंगे, और जैसे आप इसमें पीछे हुक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरा यहाँ से बिछा लेंगे। तो इस तरह से हम बिछाएंगे और ये जो हमने मार्क किया हुआ है इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह से रखते हैं और पूरा हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से आर्म होल के मार्क को उठाएंगे, यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से इसको सीधा करेंगे और गले की हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो 3 इंच रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से। कंधी हमारी अच्छी तरीके से डाउन हुआ है, तो इतनी हम कंधी को डाउन रखेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हम मार्क और ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको जब कट करेंगे तो हमें मार्जिन की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेते हैं 1.25 इंच का, और यहाँ से भी हम 1.25 इंच का मार्जिन ऐड कर लेते हैं इस तरह से। इतना मार्जिन हमें ऐड करना होगा, इतनी ही हमें चेंजिंग करनी होगी इसमें। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने शेप दी हुई थी आर्मोल में, तो ये हमारे बैक आर्मोल की शेप है। तो हम फ्रंट आर्मोल में क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से। 1 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट में हमें इस तरह से शेप देनी है, या आप थोड़ा सा हल्का सा इसको अंदर भी ले सकते हैं। इस तरह से हल्का सा अंदर लेकर इसमें आप शेप दे सकते हैं, तो इतना भी आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें डट का निशान लगाएंगे, तो इसमें जो डट का निशान लगाएंगे तो हम यहां से मार्क करेंगे 10 इंच पर इस तरह से, और यहां से साइड से जो हमें मार्क करना है वो मार्क करना है 3.5 इंच पर। तो हम एक मार्क यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करते हैं और इतना ही मार्क हम यहां पर कर लेते हैं 3.5 इंच पर। ये हमारा, यहां से फिर से आपको दिखा देते हैं, ये हमारा डॉट पॉइंट है। तो यहां से हमारा इस तरह से डॉट पॉइंट है। तो क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम कुछ इस प्रकार से यहां से थोड़ा सा इसको उठाएंगे। उठाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहां से 2 इंच का एक मार्क और करना है। ये हम जो हमारा पफ क्रिएट होगा उसके लिए हमने मार्क किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मार्क है यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 3.5 इंच पर मार्क किया हुआ है, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच पर मार्क किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हल्का हल्का राउंड देते हुए इस तरह से, और इसको हमें यहाँ से इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो हमने इसको यहाँ से मिलाया हुआ, अब दूसरी बार में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से, यहां से इस तरह से राउंड देते हुए यहां से इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारा एक पफ क्रिएट हो जाता है। तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है, इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर हम एकदम इसको क्रॉस में कर देंगे, इस तरह से क्रॉस में कर देंगे। यहाँ पर हमें, क्योंकि हमारा जो मार्जिन है, जब डट हम डालेंगे तो ये मार्जिन हमारा इधर की तरफ आ जाता है, तो इस वजह से हम नीचे की तरफ इसको सीधा कर देते हैं और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे और यहां से रखेंगे और यहां से भी हम इसको अच्छी तरीके से कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कट हो गया है। ये कुछ हमारा इस प्रकार से आएगा फ्रंट का पार्ट, और यहां पर चटका लगा लेंगे, यहां पर चटका लगा लेंगे और यहां पर भी चटका लगा लेंगे। तो ये हमारा पार्ट इस तरह से कट हो गया है। इसमें हमें जैसे मार्जिन का, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क रखा हुआ है, उसका लगाना है। आप तो उस तरह से आप यहाँ पर मार्क करके मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें पता रहेगा कि ये हमारा ऊपर का पार्ट है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन का है। अब दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं, जैसे आपको इसमें पफ नहीं डालना है तो आप इसी तरीके से एक ही अस्तर में आपका काम हो जाएगा, और जैसे आपको इसमें पफ्स डाले हैं तो आपको आगे के पार्ट में इस तरह से 2 पार्ट कट करना है, सेम इसी के बराबर के 2 पार्ट आपको कट करना है। तो एक पार्ट हम और कट कर लेते हैं इसी के नाप से, क्योंकि हमें इसमें पफ डालना है। तो जो हमारा दूसरा वाला अस्तर का पीस था उसको हम लेंगे, ये वाला जो हमारा पीस है उसको लेंगे और इस पर हम ये पार्ट कट कर लेते हैं। ये मैन फैब्रिक हो गया है, ये हमारा अस्तर का पार्ट हो गया है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये जो हमने साइड से कट किया हुआ था इसको भी हम यहाँ से रखकर और अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये 2 पार्ट हमारे मेन पार्ट हो गए हैं और ये 2 हमारे अस्तर के पार्ट हो गए हैं। तो आपको इस तरह से पार्टों को कट कर लेना है। तो इसको हम एक साइड की तरफ रखते हैं। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इन सभी को हम एक साइड की तरफ रख देते हैं, स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्लीव है वो 10 इंच लंबी है। तो हम यहाँ से इस तरह से लेंगे इसको। इसमें हमें हो सकता है जॉइंट भी लगाना पड़े, तो क्योंकि इसकी स्लीव थोड़ी सी लंबी है और आपने इससे अस्तर बड़ा लिया है तो आपको जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से रख लेना है इसको। सबसे पहले हम एक नीचे मार्क कर देंगे जिससे हमारा जो कपड़ा है वो सीधा हो जाए। अब इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी स्लीव की जो लेंथ है वो 10 इंच है, तो 10 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन का 11 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। आर्मोल इसका हमने जो काटा हुआ था वो काटा हुआ था 6 इंच। तो हम 6 इंच में क्या करेंगे, यहां से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 7 इंच पर। तो इस तरह से हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके सीध में ही हमारा ये पॉइंट आना चाहिए। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहां से इस तरह से सीधा कर लेंगे इसको। इसका जो मोरी है वो है 11 इंच, तो 11 का आप करेंगे हमारा होगा 5.5 इंच। तो इस तरह से 5.5 इंच पर मार्क करके हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसमें भी हम लूजिंग ऐड कर लेंगे यहाँ से 2.5 इंच की जो हमने रखी हुई है, इतनी लूजिंग हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हम शेप देंगे। तो अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर हाथ साध कर इस तरह से शेप देनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां से हम एक झटका लगा लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से हम इसको खोल कर रखते हैं और यहाँ पर फ्रंट के पार्ट में हम शेप दे देते हैं जिससे हमारा जो है सामने का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर झटका लगा लेंगे और इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। इस पर हम लिख लेते हैं ये 11 इंच हमें इसकी मोरी बनानी है। तो इस तरह से ये हमारा अस्तर कट हो गया है। अब दोस्तों मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे।
अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस तरह से मैन फैब्रिक को ले लेंगे और मैन फैब्रिक पर हम अस्तर को रखकर कट करेंगे। तो इस तरह से हम मैन फैब्रिक को ले लेते हैं। लेने के बाद ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को निकाल लेते हैं। तो जो हमने मैन फैब्रिक कट किया हुआ था उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम ये रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से, ये हमारा बी सामने का पार्ट है और इसको हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको कट करेंगे। तो हम यहाँ से नीचे की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको कट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से निकालना है, इस वाले पार्ट को, क्योंकि जो हमारे ये 2 साइड से पैनल निकले हुए थे, इसमें से हमारा एक साइड का पैनल ये है। तो इस तरह से हम ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से इस तरह से हमें इसको रखना होगा और इसको बनाना होगा। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से एक पैनल हमारा ये कट हो गया है और दूसरा पैनल हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पैनल है, यानी दूसरा जो पार्ट है वो हमारा ये है। तो यहाँ से रखेंगे और दूसरे पार्ट को हम कट कर लेंगे इस तरह से। दूसरा पार्ट भी हमारा इस तरह से कट हो गया है, यहाँ से रखेंगे और इन पार्टों को हम एक साइड में रख देते हैं। ये हमारे साइड के पार्ट कट हो गए हैं। अब जो मेन पार्ट है सामने का, उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और मेन पार्ट को हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरह से। ये हमारा मेन पार्ट कट हो गया है। तो आपको इस तरह से मेन पार्ट को कट कर लेना है इस तरह से, और इसको भी हम एक साइड की तरफ रख देते हैं। तो सामने का हमारा खर्चा निकल आया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी बैक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट है इस तरह से, और बैक के पार्ट को हम ये ले लेते हैं, जो अस्तर है हमारा बैक का। तो इसके ऊपर हम यहाँ से रखेंगे इस तरह से, ये हमारा कुछ आएगा। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं और ये हमारा जो बैक का पार्ट है इसको हम साइड में रख देते हैं। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव हमारी ये है, इस तरह से स्लीव है। तो नीचे से हम एक पट्टी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से पट्टी को निकाल लेते हैं इस तरह से। निकालने के बाद फ्रेंड्स स्लीव को लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे स्लीव को। तो बीच से हम इसको कट कर लेते हैं और 2 भागों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। और ये जो हमारा है, ये हमारा जब हम पफ डालेंगे तो उसमें काम आएगा। तो इस तरह से हम डबल अस्तर की कटिंग करते हैं। और जैसे आपको पफ नहीं डालना है तो आप सिंगल अस्तर में ही बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इसकी कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।